नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय से। आप सब जानते हैं कि एक नियम लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। उसी के खिलाफ, उसी का विरोध करते हुए आज एडवोकेट सोनिया तंवर और अमित तंवर जिला सचिवालय पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे। आप तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सरकार की इस नीति से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हमें ये लगता है कि ये एक अननेसेसरी का प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि एक बार इस नीति के ऊपर पुनः विचार किया जाए और साथ के साथ इसके रिजल्टों के ऊपर बात की जाए कि इससे क्या रिजल्ट आएंगे। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं आज? हम राष्ट्रपति जी के नाम से क्या ज्ञापन मांग करेंगे? मांग सिर्फ इतनी सी है कि सर इस तरीके के नीति को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए और इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। हम कुछ सजेशन सरकार को देना चाहते हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि इस तरीके की गाड़ियों को बंद किया जाए तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम डीलरशिप पर ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध की जाए कि जो गाड़ियों की आज जो मार्केट वैल्यू है उसी वैल्यू की 3 गुना वैल्यू डीलरशिप ले, ताकि एक आम नागरिक को नुकसान ना सहना पड़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और बेहतरीन कदम उठाए जिससे प्रदूषण कम होगा। इस तरीके की समस्या मतलब समस्याएं क्रिएट करने से किसी तरीके से प्रदूषण कम होने वाला नहीं। तो अपना प्रॉफिट देख रही है सरकार? बिल्कुल अपना प्रॉफिट देख रही है। मैम आप बताइए, डीलरशिप पर जाइए आप, 50,000 रुपए की बुकिंग से गाड़ी आपको मिल रही है और वो भी 3 महीने के बाद। डीलरशिप 50,000 रुपए का 3 महीने तक ब्याज खाएगी। तो बार बार सरकार के द्वारा कोई ना कोई ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं जिससे जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तानाशाही करना चाह रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, रूल ऑर्डर और क्या नाम है, लॉ में बहुत डिफरेंस है। लॉ जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, पूरे देश के लिए, क्योंकि देश में एक संविधान है, एक कानून है, सबके लिए बराबर। वो है नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला एनसीआर में लगेगा, नहीं लगेगा, गरोंडा तक लगेगा, करनाल में नहीं लगेगा। ये कोई जजमेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित कोई ऑर्डर नहीं दिया। रूल वो होता है जो इस तरीके के तानाशाही सरकारें अक्सर जनता के ऊपर थोपने का काम करती है। ये एक रूल है जो सरकार सिर्फ थोपने का काम कर रही है। इसको किसी प्रकार की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, बशर्ते मेरे देश का नागरिक इस बात को समझे कि इस तरीके की समस्याओं के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, वरना हम लोग गुलाम होने की कगार पर। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तंवर। चेकअप वगैरह कराते रहे। और अगर सरकार को ये लगता है कि जुड़े हैं भाई ये बहुत अमित ज़्यादा तंवर जी, जो पॉल्यूशन कि कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी खाप। आज जो सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर जो एक नया कानून पारित किया है कि 1 अप्रैल से हरियाणा के अंदर और एनसीआर में चलनी बंद हो जाएगी, उसके लिए हम राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सरकार ने जो ये अंधा कानून बनाया है, दमनकारी जो रणनीतियों के साथ सरकार जो अपनी मंशा जाहिर कर रही है कि इस देश के नागरिकों को मरने के लिए मजबूर करेंगे, तो उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करते हुए आए हैं। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी कानून बनाएं तो उसके दोनों पहलुओं पे नज़र दौड़ा के देखें कि उसका जनता को फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब इसका तो टोटल नुकसान ही नुकसान है ना। रोज़गार ख़त्म हो रहा है, जो मिस्त्रियाँ हैं, जो लोकल मिस्त्री बैठे हैं, उनका रोजगार खत्म हो रहा है। और दूसरा, जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी है और उसकी 5 साल का टाइम पीरियड रहता है, 5 साल का आपने टैक्स भी ले लिया है और 5 साल की गाड़ी की कीमत भी ले ली है कंपनी ने, क्या सरकार उन चीज़ों को वापस देगी? अगर सरकार वापस नहीं दे सकती है तो सरकार को कोई भी हक नहीं बनता है कि देश के अंदर आप गृह युद्ध की स्थिति पैदा करें। तो 10 साल के बाद गाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है डीजल की? देखिए, ये तो इन्होंने लागू कर दिया कि 1 तारीख से हम करेंगे, पर ये जो कानून है ना, ये चलेगा नहीं। क्योंकि अगर सड़कों के ऊपर चलती गाड़ियों को अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, सरकार के द्वारा रोका गया, तो आप देख लेना कि 1 अप्रैल को नज़ारा ही कुछ होगा इस प्रदेश के अंदर। करनाल को एनसीआर में शामिल किया गया, क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, एनसीआर का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप दमनकारी नीतियाँ और कानून बनाएंगे। आपने पेड़ काट दिए। अगर वो 10 साल पुरानी गाड़ी करनाल के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रदूषण दे रही है तो वो शायद बॉम्बे भी दे रही होगी। बॉम्बे में तो जाके वो प्रदूषण बंद नहीं करेगी ना। गाड़ी पोल्यूशन नहीं दे रही है, पोल्यूशन तो इन नेताओं ने बना दिया है देश के अंदर। क्या ये फिर हरियाणा में ही कानून लागू है, बाकी और स्टेटों में नहीं है? वही तो बात सोचने की है ना, क्या वो यही क्या पोल्यूशन करेंगी? वहाँ नहीं करेंगी। और जब आपका जो सर्टिफिकेट है पोल्यूशन का, वो आपको निर्धारित करके दे रहा है कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन फ्री है, फिर आप कैसे कह सकते हो गाड़ी पोल्यूशन दे रही है?
तो कहीं ना कहीं सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। दमनकारी नीति है और ये अपना प्रॉफिट लेने के लिए कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को ये और भी मजबूत करने के लिए आम जनता को और गरीबों को मारने का काम कर रही है। यानी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, नए वाहन बेचने का प्रोपगंडा है। बिल्कुल नए वाहनों का, मान लीजिए मैंने आज बुकिंग करा दी, 3 महीने की वेटिंग में, 3 महीने तक पैदल कैसे चलूंगा? गाड़ी के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है। तो सरकार तो ये चाहती है ना कि जनता अगर कल को बच्चे भी पैदा करे ना, पहले लाइन में फार्म जमा करे और वहाँ पे ना खट्टर साहब या मोदी साहब ये कहेंगे कि हाँ भाई इसको बच्चे पैदा कराने की भाई दे दो, अब ये पैदा करवा सकते हैं। मतलब ये कानून भी ये लेके आ जाएंगे, ये सारे काम करेंगे। आदमी की 10 साल में जो गाड़ी है इतना चलती भी नहीं है, तो वो कैसे उसको फेंके गया बेचेगा? अब भाई साहब ये तो है ना, ये अब ये कानून लेके आ जाएंगे कि जो आदमी है ना 50 साल का हो गया ना, उसको काटने के लिए स्लॉटर हाउस भेज दो और वहाँ पे इनको कटवाना शुरू कर दो। तो ये तो आदमियों को भी मरवाएंगे। 50 साल का हो गया, इसके भी बलि दे दो, ये काम अब ये करेगी। तो सर आज क्या करने पहुंचे हैं, किसको क्या? देखिए हम जनता सिर्फ प्रदर्शन कर सकती है, जनता सरकार को जगाने का काम कर सकती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ 5 साल के लिए आई है, 5 साल के अंदर आप ऐसा काम ना करें कि जनता आपका तख्ता भी पलट कर दे। आज देख ले यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध हो रहा है, 2 आदमियों ने सिर्फ अपने लालच के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, जिसमें हमारे इंडियंस को तो ये वापस लेके नहीं आने में कामयाब हुए हैं और ये हम लोगों को प्रताड़ित यहाँ पे कर रहे हैं। सेम पॉलिसी है इनकी। अमित जी, सरकार ने गाड़ियों पर बैन क्यों लगाया, आप क्या समझते हैं?